एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के स्पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट का जो कल पेपर हुआ था उसका आंसर की लेके आए हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जो हैं मिल चुके हैं। अगर कुछ के नहीं मिले हैं तो आप लोग उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला अगला है कि तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है अगला है, फ्रूट फ्लाई लेज एग इन, यानी जो फल मक्खी होती है वह अंडा कहाँ देती है? तो फ्रूट पे देती है। ये जो जो मतलब फल होता है या जो फ्रूट फ्लाई होती है वो फल के किनारे किनारे पर अंडा देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आम में फुदका कीट की क्षतिग्रस्त अवस्था है। तो मतलब डैमेजिंग स्टेज ऑफ मैंगो हॉपर, यानी मैंगो हॉपर का जो डैमेजिंग स्टेज होता है वह कौन सा होता है? तो दोस्तों, हम सबको पता है कि जो मैंगो हॉपर है वह हेमिप्टेरा ऑर्डर का है, और जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनका जो डैमेजिंग स्टेज होता है वह निम्फ और एडल्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धान का अंतर्राष्ट्रीय कीट है, यानी इंटरनेशनल इंसेक्ट ऑफ पैडी। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि बात कर रहा है कि इंटरनेशनल, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल किसकी बात कर रहा है? धान की, यानी पैडी की बात कर रहा है दोस्तों। और धान में स्पेसिफिक कीट कौन सा है आप लोगों को भी पता होगा, स्टेम बोरर, क्योंकि यही मोनोफाइगस इंसेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा या तना छेदक होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, ग्रॉस हॉपर नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस हॉपर क्या है? एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है, बहुत सारी फसलों पे अटैक करता है। हालांकि ये भी इंटरनेशनल इंसेक्ट है, बट राइस के लिए स्पेशली राइस का यहाँ पे दिया है ना, तो राइस का पूछा है तो आपको क्या मानना है? राइस स्टेम बोरर यानी तनावेधक। उसके बाद अगला बढ़ते हैं। अगला आपका होगा, नारियल के पौधों में टिन बांधने का प्रबंधन होता है। तो दोस्तों, टिन बेंडिंग इन कोकोनट प्लांट यूज टू मैनेज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये भी देखिए राइनोसिरुस बीटल है। राइनोसिरुस बीटल इसका दोस्तों करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट राइनोसिरुस बीटल के लिए दोस्तों उसके लिए हुक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ये टिन बेंडिंग है यह दोस्तों होगा ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला इसमें है, निम्न में से कपास का एक अंतर्राष्ट्रीय कीट है। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा, जो कपास का इंटरनेशनल कीट है वो दोस्तों होगा पेक्टेनोफोरा गोसिपेला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो इसका क्वेश्चन है, अगला आप लोग देख पा रहे होंगे कि आम के फड़का कीट के आक्रमण का परिणाम होता है, यानी द इन्फेस्टेशन ऑफ मैंगो हॉपर इन मैंगो रिजल्ट। तो क्या करता है? इसका ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आम के नर सफ़ेद भूंगा में होता है, यानी मेल मैंगो मिलीबग हैव। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? तो ये कैसे होते हैं? तो दोस्तों ये विंगलेस होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैल्सोबर्चस चाइनेंसिस का आक्रमण होता है, यानी कैल्सोबर्चस चाइनेंसिस जो होता है वो किस चीज़ का इंसेक्ट है? तो वह पल्स का इंसेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, अरहर की सिकुड़ी हुई फली किसके आक्रमण का खास लक्षण है? तो दोस्तों यह किसका है? पॉड सकिंग बग का, यानी फली चूसक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, कौन एक विभिन्न रूपी बहुभोजी कीट है, यानी पॉलीमॉर्फिक पॉलीफेगस इंसेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक लिखा है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यह दीमक होगा, टर्माइट होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें दीमक में ही देखने मिलता है, क्योंकि मेल फीमेल और वर्कर्स ये सारी चीज़ें दीमक में देखने को मिलती है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वह भी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो डेड हार्ट का फॉर्मेशन होता है, डेड हार्ट एंड वाइट ईयर जो सिम्टम्स है वह कौन सा इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है? तो आप लोगों को पता है पैडी स्टेम बोरर, यानी धान का तनावेधक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एकैरस सिरुस क्या है? तो यह एक प्रकार का कैसा स्टोरेज माइट है। माइट दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो माइट होते हैं ये इंसेक्ट्स नहीं होते हैं,
ये अरेक्निडा ऑर्डर में आते हैं, बट ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है वह इसमें है कि कपास में दोहरे बीज का फॉर्मेशन यानी डबल सीड फॉर्मेशन जो है, कॉटन में जो डबल सीड फॉर्मेशन होता है वह किस इंसेक्ट द्वारा होता है? तो पिंक वॉल्वम यानी पैक्टिनोफोरा गोसिपिला के द्वारा होता है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला है कुकरबिट्स के विकृत यों कुरूप फलक किसके संक्रमण का खास लक्षण है? तो जो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा वह फ्रूट फ्लाई होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है, कद्दू में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, कद्दू का लाल कीट अंडा देता है। रेड पम्पकिन बीटल जो होता है वह अंडे कहाँ देता है? तो नमी युक्त मृदा में अंडा देता है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि आलू का सबसे विनाशकारी कीट है। तो आलू का जो सबसे विनाशकारी कीट है वो क्या है? पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थोरेमा ओपर्कुलेला होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है ल्यूफाफिस सीरीसिमी कैसा है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा मस्टर्ड का इंसेक्ट है, मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धूम्रक विष है? तो दोस्तों इसमें से धूम्रक विष जो है सभी धूम्रक विष हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है भिंडी में पीला सिरा मोजेक वायरस किसके द्वारा संचालित होता है? तो वाइट फ्लाई जो होती है ट्रांसमिट करती है। बहुत सारे लोग एफिड मार के आए, तो दोस्तों एफिड नहीं होता, इसका क्या वाइट फ्लाई इस येलो वीन मोजेक वायरस है ट्रांसमिट करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है मिर्च की पत्तियों का नीचे की ओर मुड़ना और सिकुड़ना किसके कारण होता है? तो जो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह पॉलीफेगो टार्सोनिमस लेटस यानी जो जिसका साइंटिफिक नेम है चिलीमाइट, या दोस्तों चिलीमाइट इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है 21 में कि मटर में मटर तना मक्खी का आक्रमण होता है, तो वह किस स्टेज में होता है? दोस्तों इसका तो दोस्तों करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, और वैसे मैक्सिमम चांस जो है इसका अर्ली स्टेज होगा। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर हो तो आप बता सकते। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि सल्फर के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोगों को पता होगा फॉस्फीन गैस निकलती है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है जो उसमें फॉस्फीन गैस भरी होती है, आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है सेप्डोप्टेरा फ्यूजिफर्डा किससे विनाशकारी कीट है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा यह एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है, जो कि 80 से अधिक फसलों पे क्या करता है? इंसेक्ट मतलब अपने डैमेज करता है, मतलब 80 से अधिक फसलों पे ये अपना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यह जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है या मेज पे पहुंचाता है, हालांकि ये सब पे नुकसान डालता है, क्योंकि यह जो इंसेक्ट है एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है, जो कि ये क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस रखता है। जो इंसेक्ट है जो कि पहले विदेशों कनाडा वगैरह में था, फिर कनाडा से यहाँ पे आया था, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले इसको खोजा गया था। तो दोस्तों यह था, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है मिर्च में के थ्रिप्स में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो चिली थ्रिप्स है इसमें जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो रेस्पिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट सी होगा। किसमें? इसमें, क्योंकि इसमें राइट मैंडिबल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़े होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है गन्ने का पारिला कीट अंडे देती है। तो जो गन्ने का पारिला होता है वह जो एग होता है उसको कहाँ पर देता है? तो लोअर सरफेस ऑफ लीफ यानी पत्ती की निचली सतह पर क्या करता है? अंडे को देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है अनार की तितली का क्षतिग्रस्त अवस्था है, यानी अनार की जो तितली है, अब आप लोगों को पता है बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करती है? इसका जो ऑर्डर है दोस्तों, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होगा, और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का जो इंसेक्ट होते हैं उनका डैमेजिंग स्टेज क्या होता है? कैटरपिलर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैटरपिलर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है आम की मैंगो मिलीबग अंडे देती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम आप लोगों को इंटेमोलॉजी बता रहे थे स्टार्टिंग में, तभी हम आप लोगों को बताए थे कि इसका जो करेक्ट आंसर मैंगो मिलीबग जो होता है वो अपने एग को कहाँ पे देती है? सॉइल में देती है। ग्रॉस हॉपर भी कहाँ अपना एग देता है? सॉइल में देता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आप लोगों को उस टाइम बताए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गन्ने के बंची टाप का लक्षण किसके द्वारा आक्रमण होता है? तो बंची टाप जो अपीयरेंस होता है, यानी बंची टाप जो होता है वो किस इंसेक्ट के डैमेज होने पे दिखता है? तो बंची टाप जो होता है टॉप बोरर के द्वारा दिखाई देता है, जिसका कि साइंटिफिक नाम सर्वोफाइगा निविला होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन एक चने का सबसे खतरनाक कीट है? तो दोस्तों चने का सबसे खतरनाक कीट की बात किया जाए तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है।
लेकिन बहुत सारे लोग एग्रोटिस एप्सिलॉन के लगाए हैं। तो दोस्तों ग्राम कटवर्म जो होता है, इसका एक ग्राम कटवर्म है, यह उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना नुकसान की पहुंचाता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है सरसों के माहों की क्षतिग्रस्त अवस्था होती है। तो सरसों का जो माहू होता है वह क्या होता है? अब आप लोगों को पता है कि मस्टर्ड एफिड, एफिड किस में है? हेमिप्टेरा में है। हेमिप्टेरा जो होता है कि निम्फ और एडल्ट डिजीज कॉज करते हैं, डैमेज करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है गन्ने में डेड हर्ट किसके आक्रमण से होता है? तो गन्ने में डेड हर्ट दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो बोरर जितने भी होते हैं, चाहे वह शुगर के अर्ली शूट बोरर हो, टॉप बोरर हो, गुरदासपुर बोरर हो, इंटरनोड बोरर हो, रूट बोरर हो, जितने भी बोरर हैं वो सब क्या करते हैं? डेड हर्ट फॉर्मेशन करते हैं। बट इसमें अगर मेनली सिम्टम्स को देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा। लेकिन जितने भी बोरर होते हैं वो क्या करते हैं? डेड हर्ट कॉज करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है निम्न में से कौन सा एक भंडारित आंतरिक है, यानी प्राइमरी इंटरनल फीडर। यानी जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो स्टोर्ड ग्रेन में इंसेक्ट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल फीडर होते हैं, एक प्राइमरी फीडर होते हैं, एक सेकेंडरी फीडर होते हैं। फिर प्राइमरी फीडर में टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी इंटरनल फीडर और एक प्राइमरी एक्सटर्नल फीडर। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि प्राइमरी इंसेक्ट में कौन प्राइमरी इंटरनल फीडर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें जितने भी हैं ये सारे प्राइमरी इंटरनल फीडर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है दीमक किस गण के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आइसोप्टेरा। इसमें कुछ रटने वाली बात है, समझाने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कीट सूर्यास्त के बाद चने में आक्रमण करता है? तो आप लोगों को पता होगा कि ग्राम कटवर्म, क्योंकि ग्राम कटवर्म जो होता है आप लोगों को उस टाइम पे भी हम बताए थे, अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। क्योंकि जो ग्राम कटवर्म होता है इसका जो कैरेक्टर है वह माइथिमा सेप्राटा यानी आर्मी वर्म की तरह, जो कि धान में लगता है, उसी की तरह इसका कैरेक्टर होता है। ये भी क्या करता है? फसलों को रात में क्या करता है? चने की फसलों को काट के गिरा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है सर्फोफाइगा निबला, जैसा कि अभी आप लोगों को ऊपर हम बताए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा शुगर केन टॉप बोरर होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉप बोरर यहाँ पे है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीटल्स या बीबिल्स किस गण के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों बीटल्स और बीबिल्स जो होते हैं क्या आते हैं? कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। लेप्डोप्टेरा के अंदर आप लोगों को पता होगा बटरफ्लाई मोथ वगैरह आते हैं। डिप्टेरा के अंदर जितने भी फ्लाइज वगैरह हैं वो सब आ जाती हैं। एंड हेमिप्टेरा में जैसे बग्स वगैरह हॉपर वॉपर आ जाते हैं। बग्स तो दोस्तों इसमें आएंगे, लेकिन हॉपर वगैरह हेमिप्टेरा में आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक है थक्का रोधी चूहा नाशक कौन सा है? तो दोस्तों थक्का रोधी की बात कर रहा है कि इंसेक्ट मरते हैं, जब चूहा मरता है तो उसमें थक्का नहीं, उसके ब्लड का थक्का नहीं बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रोमेडियोलोन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है निम्न में से कौन सा एक भंडारित अनाजों का बाह्य भक्षक है, यानी एक्सटर्नल फीडर। जैसा कि अभी आप लोगों को ऊपर समझाए हैं, तो एक्सटर्नल फीडर में आपको बता दिया जाए तो खपरा बीटल है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ल्यूसिनोडिस आर्बोनेलिस सबसे विनाशकारी कीट किसका है? तो आप लोगों को पता होगा इसका जो कीट है वह ब्रिंजल का है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ब्रिंजल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइकोग्रामा है। टाइकोग्रामा एक क्या है? एक पैरास्ट्राइड है। आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि पैरास्ट्राइड क्या होता है आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जब आप लोग एक कोर्स पढ़ रहे होंगे IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें टाइकोग्रामा चिलिनियस वगैरह का जिक्र किया गया होगा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है कि जो गंधी बग होता है, यानी धान की किस अवस्था पर गंधी बग का आक्रमण होता है? तो मिल्की स्टेज पे होता है। आप लोगों को पता होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, हलवा था। अगला है कौन सा कीट दीमक नियंत्रण का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? तो सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें डाल देंगे, लेकिन सबसे इफेक्टिव पूछा है तो क्लोरीपायरीफॉस जो होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसके लिए? दीमक के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा है वह कैसा है? पॉलीफेगस इंसेक्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ग्रॉस हॉपर का जो जनरेशन होता है 1 ईयर में एक जनरेशन होता है, इसमें भी कुछ नहीं पता। ट्री टॉप रोग किसके संक्रमण का खास लक्षण है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है आप लोगों को बता देते हैं,
इस वायरस का जब हम मतलब इसका जब अप्लाई हम इंसेक्ट के ऊपर कर देते हैं तो जो इंसेक्ट होता है वह जो हमारी फसल है या हमारा जो क्रॉप है उसके एकदम टॉप वाले एरिए पे चला जाता है, और टॉप वाले एरिए पे जाने के बाद वहाँ से इसे लटका हुआ दिखाई देता है, तो उसी को टी टॉप बोलते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर दिखाई देता है, अपीयरेंस दिखाता है, तो कौन सा एनबीपी वायरस दिखाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है कंपोलेटिस क्लोरिडी, किसका लार्वा परजीवी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा चने का फली भेदक का क्या है, पैरास्ट्राइड है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आम के मिलीबग का क्षतिकरण यानी डैमेजिंग स्टेज क्या है, कि डैमेजिंग स्टेज ऑफ मैंगो मिलीबग। तो दोस्तों डैमेजिंग स्टेज मैंगो मिलीबग का आपको यहाँ पे थोड़ा हम समझा देते हैं कि जो निम्फ एंड एडल्ट होते हैं, यानी निम्फ जो होते हैं, यानी निम्फ को कैसे, बोथ निम्फ, जो बोथ निम्फ होते हैं, यानी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों निम्फ क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फीमेल की बात किया जाए तो बस एडल्ट फीमेल ही क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। यानी दोनों निम्फ, चाहे वह मेल निम्फ हो चाहे फीमेल निम्फ हो, वो दोनों ही क्या करेंगे, आम के फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन फीमेल और एडल्ट की बात किया जाए तो एडल्ट में केवल फीमेल, मेल का